अगर आपने कभी एकदम प्योर वाला रोमांस नहीं देखा है तो ये एनिमे आप लोगों के लिए है। इसमें आपको पता चले कि रोमांस कैसे होता है और क्यों होता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ऊका था और उसने ठान लिया था कि वो अपने आप को बदलेगी, मगर ये अपने आप को बदल नहीं पाती है क्योंकि पिछले बार स्कूल में इसके साथ बहुत बुरा होता था। जब ये छोटे वाले स्कूल में थी ना, उस वक्त इसके साथ बहुत बुरा होता था और अभी इसका कोई भी दोस्त नहीं और ये एक नए स्कूल में गई है। हालांकि इसने फैसला किया था कि ये अपने आप को बदलेगी, मगर ये कभी अपने आप को बदल ही नहीं पाई। इसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम काई रहता है, ठीक है, और वो उसके हाथ में देखती है कि ये क्या सोडा का बोतल होता है, वो भी लेमन फ्लेवर। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये अपने नए स्कूल में आई रहती है, जो यूका रहता है और इधर जो काई रहता है वो भी यहाँ पे आया हुआ था। तो ओका उसे देखती है, वैसे ये इसे पहले से जानती थी और सोच रही थी कि अरे ये बंदा। तब तक कुछ लोग काई का मजाक उड़ा रहे होते उसके बाल को लेके, तो वो यहाँ पे बोतल को शेक कर रहा होता है और ये सोडा की बोतल होती है। तो तुम्हें पता है सोडा की बोतल ऐसे शेक करने से बबल बनता है और फिर ले मार दिया, लेकिन वो लोग बच जाते हैं और सारा उसी के ऊपर गिर चुका रहता है। तो अब यहाँ उका पूरी भीग गई रहती है और वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। असल में ये बहुत ज्यादा डरपोक टाइप की लड़की रहती है और किसी को कुछ बोल नहीं पाती है। तभी एक लड़की रहती है जिसका नाम उमी रहता है और वो कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन ये कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती है। और जो उमी होती है वो भागते हुए इसके पास आती है और कहती है कि कोई टावल लाके दो, कोई टावल लाके दो, लेकिन ये सोच रही होती है कि अरे यार। तब जो काय था वो उससे माफी मांगता है, कहता है कि गलती से हो गया, लेकिन ये यहाँ पे उसे कोई जवाब ही नहीं दे पा रही होती। ये बहुत ज्यादा नर्वस हो चुकी थी और काई की आंखों में देखती है कि वो तो मेरी ही आंखों में देख रहा है, तो डर के मारे वहां से भाग चुकी थी। हमें पता लगता है कि ये नए स्कूल में ये इनके नए क्लासमेट्स होते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये ड्रेस चेंज कर लेती है और सोच रही थी कि नहीं, पिछले बार मेरे साथ स्कूल में बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई है, मतलब सब लोग इसे बहुत ज्यादा बुली किया करते थे, लेकिन अब इसने सोचा है कि ये अपने आप को बदलेगी। इसलिए ये दूसरे स्कूल में आई है अपने आप को बदलने के लिए और एक एंट्रेंस एग्जाम देगी, उसके बाद जाएगी दूसरे स्कूल मतलब यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे टीचर आते हैं तो ये सोचती कि काश टीचर मेरी तरफ ना देखे और बोले कि मैंने जिम वाला क्यों पहना हुआ है। लेकिन टीचर यहाँ पे काय को बोलते हैं कि तुमने जिम वाला सूट क्यों पहना हुआ है, स्कूल वाला क्यों नहीं पहना हुआ है। काय कहता है कि मेरे ड्रेस के ऊपर थोड़ा सा सोडा गिर गया था। अब जब काई ये बात बोल देता है कि उसके ड्रेस के ऊपर सोडा गिर गया था, तो कोई भी ऊका के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है और ये सोच के उसे काफी अच्छा लग रहा होता है कि चलो बढ़िया बात है, कोई भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो वो काफी अच्छी बात है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये घर जा रही होती है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि ये काय को बहुत पहले से जानती थी और अंदर ही अंदर इसका फीलिंग भी डेवलप हो रही होती है काय के प्रति लेके, क्योंकि काय जो रहता है काफी हैंडसम बंदा रहता है, लेकिन पहली बार किसी ने इससे माफी भी मांगी रहती है, तो अंदर ही अंदर फीलिंग डेवलप हो रही थी। अब घर आती है तो इसके मॉम डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें वो स्कूल अच्छा नहीं लगता है तो तुम स्कूल चेंज कर सकते हो यूनिवर्सिटी के पहले। असल में इसके मॉम डैड भी जानते थे कि सब लोग इसे काफी बुली किया करते थे, लेकिन ये कहती कि नहीं, वो स्कूल अच्छा है। और सोच रही होती कि मेरे मॉम डैडी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि मुझे हमेशा स्कूल में बुली किया जाता था, हमेशा मुझे चिढ़ाया जाता था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। इसलिए वो अगले दिन स्कूल में सबसे पहले आ जाती है और यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलने की प्रैक्टिस कर रही होती है। मैं बता दूं कि इतनी ज्यादा इंट्रोवर्ट बोलूं या फिर डरपोक बोलूं कि ये कुछ बोल ही नहीं पाती है, ना ही कभी किसी से मदद मांग पाती है। तुम लोग समझ सकते हो पास्ट में कितना ज्यादा इसको बुली किया गया होगा। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब तक काय आ चुका रहता है और फिर वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन इसकी तो सिट्टी पिट्टी एकदम गुल हो गई थी और सोच रही थी कि अरे ये कहाँ से आ गया। वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है मगर ये कुछ भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलती है। तो काय कहता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो ऊका। लेकिन ऊका यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है और फिर काय उसे बताता है कि देखो पहले तुम्हें गुड बोलना है, उसके बाद मॉर्निंग बोलना है। तो वो यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही होती है। शायद काय को भी पता रहता है कि इसे बोलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो उसे सिखा रहा होता है और फाइनली वो उसे गुड मॉर्निंग बोल ही देती है। हालांकि काय का यहाँ पे ज्यादा कुछ बढ़िया रिस्पांस नहीं होता, लेकिन ये बहुत खुश रहती है, पहली बार किसी लड़के को इसने गुड मॉर्निंग बोला हुआ रहता है, तो खुशी से लड्डू फूट रहे थे। अगले सीन में जो टीचर रहते हैं वो उमी को कहते हैं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन वो कहती है कि सर मुझे नहीं आता था। वो कहते हैं कि तुम्हें आज यहीं पे रुकना पड़ेगा। उमी कहती है मगर मैं ये कैसे कर सकती हूँ, प्लीज सर। तभी जो ऊका रहती है वो सोच रही थी कि क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसने भी पहले मेरी मदद की थी, लेकिन अगर मैं इसके बिना बोले मदद कर दूंगी तो पता नहीं क्या होगा, क्या ये मेरी मदद को एक्सेप्ट करेगी भी या फिर नहीं करेगी। तो आप सोच सकते हैं कि इसके मन में कितना मतलब आगे तक बात चलता है, लेकिन फिर वो जाके उसकी मदद कर देती है और सभी लोग काफी खुश रहते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का आंसर है हर किसी को नहीं पता था और ये ऊका को पता रहता है, तो सब काफी तारीफ कर रहे थे। बाद में जो उमी रहती है वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचाया। और तब एक बंदा आ जाता है जो कि उसका दोस्त रहता है, कहता है कि चलो, लेकिन ऊका नहीं जा रही होती है। उमी कहती है कि तुम नहीं चलोगी क्या, लेकिन वो मना करती है और फिर यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं ये तीनों कि अरे ये तो वही है, ये तो स्टोन है। और हमें पता लगता है कि पिछले स्कूल में ये लोग इसके दुश्मन थे, दोस्त नहीं थे, और इसे हमेशा सब लोग चिढ़ाया करते थे और ये कभी किसी को कुछ नहीं बोला करती थी, इसलिए सब लोग इसे स्टोन स्टोन चिढ़ाया करते और कह रहे होते तो तुम स्कूल में आ गई हो स्टोन कहीं की।
हाँ, लगता है तुम यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहती हो, क्योंकि इन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एक पेपर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और अभी ये काफी ज्यादा डरी हुई रहती है और वो लोग हमेशा इसे चिढ़ाते रहते हैं और कहते हैं कि तुम कभी भी टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं ला पाओगी और तुम कभी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाओगी। ये सुन के ऊका को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, हालांकि पहले भी लगता था। और काई यहाँ पे बस चुपचाप उसे देख रहा था, लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा होता है इसे। आगे हम देखते हैं कि ये यहाँ पे सोच रही थी कि मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, मैं पहले जैसा वही स्टोनी नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को चेंज करूंगी। लेकिन नहीं, अभी भी सब चीज पहले जैसा है। मैं किसी को पलट के जवाब नहीं दे पाती हूँ, ना ही मैं किसी से मदद मांग पाती हूँ, ना ही मैं किसी को कुछ बोल पाती हूँ। तो पता नहीं भाई, इसका बहुत अलग सीन रहता है। इंट्रोवर्ट्स भी ऐसे नहीं होते, वो कम से कम जवाब तो देते हैं, मगर ये जवाब भी नहीं दे रही होती है। फिर इसने लाइब्रेरी में किताब में लिखा था कि मैं अपने आप को चेंज करना चाहती हूँ, तो काई वहां पे आ चुका था और काई को देख के ये हैरान हो जाती है कि सोच रही थी कि ये यहाँ पे क्यों आ गया है। तब काई उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हालांकि ये सब एक बार में नहीं होगा, ये सब धीरे धीरे करके होगा, और वो बहुत ज्यादा ही शर्मा गई रहती है। और काय उसे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कभी मदद मांगनी हो तो मांग सकती हो, लेकिन ये तो एकदम फंस गई रहती है, कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। मतलब बोलने जा रही होती है तो जबान अटक गई रहती है, कुछ अंदर से आवाज आ ही नहीं रहा होता है। जैसे होता है ना कि भाई तुमने सामने भूत देख लिया और तुम कुछ बोल ही नहीं पा रहे, बिल्कुल वैसा वाला सीन हो जाता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और फिर ऊका जाग के देखती है विंडो के साइड में, तो वो जो 3 बदमाश रहते हैं उसने ऊका के जो सैंडल रहते हैं उसे फेंक दिया रहता है कचड़े के डब्बे में, और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। ऊका जाती है और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्या मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए या फिर नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये कभी किसी से मदद नहीं मांग पाती। और सोच रही थी कि अगर मैंने किसी से मदद मांगी, उसने मेरी मदद नहीं की या फिर हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए, तब मैं क्या करूंगी। और फिर यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा सोच रही होती है। उतनी देर में क्या होता है कि हमारा काई वहां पे आ चुका रहता है और क्या कह रहा था कि अगर तुम्हें किसी से मदद मांगनी है तो बस तुम्हें बोलना है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो वो कहती कि मैं मदद किससे मांगूंगी। काई कहता है कि जिससे भी तुम मदद मांगो, लेकिन तुम्हें मदद मांगना सीखना होगा। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा होता है ऊका के कि ये बहुत ज्यादा ही इमोशनल और सेंटिमेंटल यहाँ पे फील कर रही होती है, तो एकदम भाग चुकी रहती है वहां से, कुछ उसे बोलती ही नहीं है। और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बताया जाता है कि एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आए थे, तो ये बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकती है, जो कि टॉप लेवल का होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जा रही होती है और जब जा रही होती है तो सोचती है कि मैं कौन से यूनिवर्सिटी में जाऊं, तब तक ये टकरा जाती है। वो लोग तीनों देखते हैं कि अरे ये क्या, ये तो स्टोनी है, तो वो लोग इसे चिढ़ाने लगते हैं, आइट स्टोनी कहीं की। और फिर जो काई रहता है वो भी वहीं पे था और ये सोच रही थी कि मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। काई आ जाता है और कहता है अरे ये पैम्पलेट, मैं भी तो वहीं पे जा रहा हूँ। और फिर वो देखती है कि इसके हाथ में सोडा है, वो समझ चुकी थी कि ये काई है। काई कह रहा होता है कि देखो मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो लगता है कि तुम्हारा अब अच्छे दिन आने वाले हैं तुम्हारे, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। अब ऊका को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई कोई लड़का उससे बात कर रहा है, और वो कहता है कि तुम्हें पहले दोस्त बनाने पड़ेंगे, तुम्हें मदद मांगनी भी सीखनी पड़ेगी। ये सब बोल के तो वो जाता है, लेकिन ये यहाँ रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पे एग्जाम चल रहा होता है, ठीक है। और एग्जाम में इसके हाथ तो फ्रीज हो चुके रहते हैं ऊका के, और सोच रही होती है कि पता नहीं भाई क्या होगा एग्जाम में। लेकिन आज ये बहुत ज्यादा खुश रहती है। पता नहीं खुश क्यों रहती है, क्योंकि शायद काई ने पिछले बार इससे बात की थी पिछली रात को, इसलिए ये इतनी ज्यादा खुश रहती है और सोच रही थी कि वो सही कह रहा है। तो वो काफी एकदम जोर से दौड़ के चली जाती है स्टोर में और जाके वहां पे सोडा उठाती है, वही लेमन वाला। फिर अगले दिन स्कूल में वो लोग इससे पैसे मांग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि चलो हमें कुछ खिलाओ, खाना खाना है, पैसे निकालो। तो यहाँ पे ये लोग यूका को परेशान कर रहे होते हैं भाई, बिल्कुल किसी बुली की तरह बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो वो अपनी बोतल निकालती है और भाई सोडा फेंक देती है सभी के ऊपर। वो बंदा आके उसे धक्का मार देता है और काई भी वहीं पे रहता है। काई वहां पे आ चुका था और फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें मदद मांगनी है तो तुम मदद मांग सकती हो। और काई के दोस्त भी यहाँ पे रहते हैं और ऊका कह रही होती है कि प्लीज, फिर से उसकी आवाज अटक चुकी रहती है, मगर वो फिर से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। काई कहता है कि थोड़ा और जोर से बोलो। वो कहती है कि प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। इस बार वो बहुत ही अच्छे से बोलती है और काई तो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तब वो कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, हाँ थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। तब काई कहता है तुम तीनों चिंटू मिंटू, तुम लोग ने अगर कभी भी इसे परेशान किया तो इसका मतलब तुम लोग हम लोग से पंगा ले रहे हो। और यहाँ पे इनकी गैंग ज्यादा पावरफुल रहती है, तो वो लोग भाग चुके थे। और काई कहता है कि तुम यहाँ बीच रास्ते में मत पड़ी रहो, थोड़ी साइड चली जाओ, वरना लोग कैसे आ जा पाएंगे। अब यहाँ पे ये सोच रही थी कि उसे याद है पिछली रात हमारी मुलाकात, उसे याद है, मतलब काई भूला नहीं है। और इसके अंदर में मतलब काई के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी धीरे धीरे। ये सोच रही थी कि ये बंदा तो कितना ज्यादा अच्छा है, पहली बार किसी ने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है और यहाँ से एक नया अध्याय। अभी भी सोच रही होती है कि क्या वो सभी मेरे दोस्त है, क्या वो लोग मुझे दोस्त मानते हैं, और यही सोचते जा रही होती तो उसे काई दिख जाता है। काई दिख जाता है तो वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है, मगर काई कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से गुड मॉर्निंग बोलना तो। और यहाँ पर वो थोड़ी बहुत डर जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले, तो वो यहाँ पे बहुत ही जोर से गुड मॉर्निंग बोल देती है। तो काई कहता है कि इतना भी जोर से नहीं बोलना था यार। और पता नहीं फिर क्यों ऊका इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि वहां से भाग जाती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है भाई किसी वजह से। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो चुपचाप खड़ी रहती है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उसे खिलाया नहीं था, उसे हमेशा एक ही जगह पे खड़ा करके रख दिया जाता था।
ये सब पुराने स्कूल की बात हो रही है, मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ होगा। अब ये सारी चीज़ें तो हमारा काई और उसका दोस्त देख रहा होता है, तो उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो वो तुरंत ही उमी के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उमी रहती है वो बॉल सीधे पास कर देती है हमारे ऊका की तरफ में, क्योंकि अब वो कहती है कि चलो बॉल दो हमें और यहाँ पे गोल करके दिखाओ, मतलब वही बास्केट करके दिखाओ। तो वो तुरंत ही बास्केट कर देती है और बहुत ही कमाल का बास्केट रहता है। सब लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि वाह तुमने ये कैसे किया। वो कहती बस मैंने मन में सोचा था और वो हो गया। और जो हमारी यूमी रहती है वो उसका बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है और कहती है कि ये सब मुझसे काई ने करने को कहा है, लेकिन काई यहाँ से चला गया था जूस लाने के लिए। जूस लाते हुए एक अंकल को सुनता है कि प्लीज़ आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, और ये कोई और नहीं बल्कि ऊका के फादर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अपना आराम से होमवर्क यहाँ पे रखी हुई रहती है, तभी उसके दोस्त वहाँ पे आ चुके रहते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने स्कूल में एडमिशन क्यों लिया, तुम्हारा मकसद क्या है। तभी बताती है कि मेरा मकसद ये है कि मैं मेमोरीज बनाना चाहती हूँ, नए दोस्त बनाना चाहती हूँ, खुल के ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मगर इसी बीच में जो हमारा काई रहता है वो टपक जाता है, मतलब वहीं रहता है और बोलता है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगी। मतलब तुम अपनी हालत देख रही हो, तुम ढंग से किसी से मदद भी नहीं मांग पाती हो, ना ही कुछ बोल पाती हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो रूड तरीके से बिहेव कर देता है। और ये लोग देखते हैं कि अरे काई यहाँ पे कब से था, लेकिन वो बहुत पहले से था। कुछ लड़कियां आती कहती कि अरे ये क्या हैंडसम काई यहाँ पे है, और वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब यहाँ पे इसकी आंख में आंसू आ चुके थे और इधर ये इसे कह रही होती कि काई ये तुमने ठीक नहीं किया था। बाद में हम देखते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड यहाँ पे साफ कर रही होती है और फिर कुछ शोर शराबा इसे सुनाई देता है, जहाँ हम बाहर देखते हैं कि कुछ गुंडे बदमाश यहाँ पे आ चुके रहते हैं। असल में ये गुंडे बदमाश ऊका और काई को मारने के लिए ही आए होते हैं। और आपको पता है इन्हें किसने बुलाया था, इन्हें 3 तिगाड़ा ने बुलाया था। और ये लोग बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो काय का बच्चा कहाँ है, जाओ तुम लोग उसे ढूंढो और उसे मारो। लेकिन जो हमारा काय है उसने तो इनकी बातें यहाँ पर सुन ली रहती है और उसने ये भी सुन लिया था कि ये जो बदमाश है ये ऊका के लिए भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। अब यहाँ इसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो बदमाश यहाँ ना आ जाए, इसलिए वो छुपने का सोचती है, लेकिन तब तक वो लोग आ चुके रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऊका डर चुकी रहती है, क्योंकि कोई नहीं रहता और वो सोचती है मदद कैसे मांगू। तो वो तो छुप गई रहती है भाई, लेकिन वो बदमाश रहते हैं। वो फाइनली फाइनली बहुत करीब आ गए थे और सोच रही होती कि ये सब मेरे पुराने क्लासमेट का किया धरा है, और वो बदमाश आके इसे पकड़ चुके रहते हैं। कहते हैं कि चलो अब से तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो। और साथ ही साथ एक वो सोच रही होती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, हर बुरी चीज़ मेरे ही साथ क्यों होती है। और वो बदमाश ज़बरदस्ती उसे पकड़ के लेके जा रहा होता है। ऊका को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या होगा। लेकिन उतनी देर में काई आके बदमाश को पीछे ढकेलता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ, और फिर उठाता है भाई बेंच और सीधे फेंक देता है उन बदमाशों के ऊपर में। हालांकि वो उन्हें मारता नहीं और कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, और कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे वो लोग यहाँ से भाग गए रहते हैं, सीधे सीधे दुम हिलाते हुए भाग जाते हैं। और फिर ये चैन की सांस लेती है, जहाँ पे कायो से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और वो उसे शुक्रिया अदा कह रही होती है। काय कहता है कि अगर यहाँ तुम्हारे डैड रहते तो वो चिंता करते, तभी से पता लग गया था कि इसके डैड भी यहीं पे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मगर फिर उतनी ही देर में काय कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, मगर फिर पता नहीं वो गुस्से में क्यों आ जाता है। मतलब गुस्सा भी दिखा रहा होता है, प्यार भी दिखा रहा होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा रहा होता है कि यहाँ पे बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिखा रहा होता है कि जैसे मैं कितना ज़्यादा तुम्हारा परवाह करता हूँ। उका सोच रही होती कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा अजीब है, मतलब अभी कुछ देर पहले ही ये मुझे एकदम चिल्लाते हुए कह रहा है और अभी ये मेरी परवाह भी कर रहा है। कुछ इसे समझ में नहीं आ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है। वैसे भी इसका मुंह नहीं खुल रहा होता है, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोच रही थी कि आखिर ही अंदर से मेरी कौन सी फीलिंग आ रही है। मैंने इस फीलिंग को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन ये जो फीलिंग है, तुम लोग समझ रहे हो ना कौन सी फीलिंग है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जा रही होती है और सोचती है कि नहीं मुझे ये फीलिंग नहीं हो सकती, मेरी ज़िंदगी में तो कभी रोमांस हुआ ही नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में रोमांस हो और मैं किसी को पसंद करने लगूँ। असल में ये काय को पसंद करने लगी थी और इससे पहले आज तक इसने किसी को भी पसंद नहीं किया था। तो धीरे धीरे तुम समझ रहे हो ना। यहाँ क्लास में हम देखते हैं कि काय का ये मानना रहता है कि अगर तुम लोग को सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो सो जाओ, क्योंकि समझने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। बंदा बिल्कुल मेरी तरह है, समझ में ना आओ तो सो जाओ। वैसे भी ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए, जो चीज़ तुम लोग को समझ ना आए उसे छोड़ दो, जाने दो। और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं रहती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। जो समझ गए वो कमेंट में ज़रूर बता देना। और फिर ये उसी के बारे में सोच रही होती है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आता है एक बंदा यूमी के पास में और इसका नाम सातोरू रहता है, और देखती है कि यार ये क्या, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लगता है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा लविंग डविंग पार्टनर हैं। लेकिन फिर वो सोच रही होती है हमारे काय के बारे में, ऊका सोच रही होती है, और दूसरी तरफ ये काय है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सेल टाइप का आदमी है भाई। हालांकि वो देखती है कि ये लोग अपना बात कर रहे हैं तो वो चुपचाप चली जाती है और काय उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि अरे ये ऊका यहाँ से कहाँ चली गई।
उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक दुकान के पास में जाती है और कुछ देख रही होती है, सोचती मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब इतनी देर में क्या होता है कि उसे कोई स्टोनी कह के बुलाता है, मतलब ये उसका कोई पुराना क्लास का ही बंदा या बंदी हो सकती है, तो वो लोग यहीं पे रहते हैं और फिर इसके बारे में बेइज्जती मारना शुरू कर चुके रहते हैं कि सब लोग इसके बारे में जानते थे, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़की थी, मतलब क्या ही बोला जाए, अजीबों से अजीब लड़की थी। सब लोग इसका बहुत बेइज्जती मारते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पे काय का दोस्त तोमोयो आ चुका रहता है और कहता है हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए, और काय उस पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था कि तुम चली क्यों गई थी। हाँ, काय काफ़ी ज़्यादा परवाह कर रहा होता है यूका का। तब तोमो कहता है कि आज पहली बार काय किसी लड़की की परवाह कर रहा है। अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तब वो लोग बताते हैं कि हम लोग कैरियोके जा रहे हैं। तो वो कहती है कि मेरा भी रास्ता जो है वहीं बीच में पड़ता है, तो हम लोग चलो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर से यहाँ पे बहसा बहसी इनकी शुरू हो चुकी रहती है और तोमो सोच रहा होता है कि मुझे इन दोनों को अकेले जाने देना चाहिए, मैं दूसरे रूट से अपने घर चले जाऊँगा। तो वही बात वो कह रहा होता है कि मुझे जाना होगा तो तुम दोनों भाई अपना देख लो। और जो काई रहता है वो कहता है कि ठीक है चलो उका, मैं तुम्हें ब्रिज तक छोड़ देता हूँ। और फिर उसके बाद क्या था भाई, वो कहती है कि ठीक है चलो, मतलब ब्रिज बीच में पड़ता है। तो अब ये दोनों जाने लगते हैं और सोच रही होती है कि यार हम दोनों ऐसे अकेले हैं। तो वो बोल रही होती है कि हम लोग दोनों साथ में चल रहे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन काय कहता है कि मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी जो तुमने सपने सजाए हैं कि तुम्हें मेमोरीज बनानी है, तुम ऐसे तो मेमोरीज कभी भी नहीं बना पाओगी। तुम्हें अपने सर्कल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तुम स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो तुम अपने आप को डिग्रेड क्यों कर रही हो। उस दिन तुम्हारा एग्जाम देने का मन नहीं था, मगर तुमने एग्जाम दिया और तुम टॉप पे आ गई, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मगर फिर यूका रहती है, कहती है कि मेरा एक और सपना है, और वो सपना ये है कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, और मैं हमेशा तुम्हें और सभी लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। अब काई सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकती है, भाई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन उनका की आंख में आंसू रहते हैं, तो काई लड़कियों के आंख में आंसू नहीं देख सकता है, बिल्कुल मेरी तरह रोमांटिक बंदा रहता है ना। तो वो कहता है कि ये लो टोपी, वरना लोग देखेंगे तो समझे कि मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ, जबकि मैं तुम्हें छेड़ भी नहीं रहा हूँ। और हाँ, तुम अपने सपने को जरूर पूरा करोगे, ठीक है ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। और यही कहने के बाद वो तो वहां से चला जाता है, मगर ऊका के दिल में तुम लोग समझ रहे हो काई के लिए फीलिंग्स आ गई थी। भले काई को आई है या फिर नहीं आई है वो तो नहीं पता, लेकिन इसके दिल में आ। सो आज सीट चेंज होने वाला रहता है क्लास में, और ऊका बहुत डरी हुई रहती है कि पता नहीं वो किसके बगल में बैठने वाली है, और सोच रही होती कि काई ने मुझसे कहा है कि मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी है तो अपने टर्म्स पे जीना पड़ेगा। सोच रही होती कि क्या मैं उमी को बोलूँ कि हम लोग फ्रेंड्स हैं या फिर नहीं है। फिर वो जब जाके बोलती है तो उमी कहती है तो हम लोग पहले से फ्रेंड्स है ना, तुम ये बात मुझे क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो क्या। ऊका एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग दोस्त हैं। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे बहाना बना देती है, तो उमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो अपना निकालते हैं बैलेट पेपर। और पेपर निकलता है तो हमें पता चलता है कि उमी तो सातोरू के बगल में नहीं बैठ पाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। लेकिन ऊका को सातोरू के बगल में सीट मिली हुई रहती है, तो वो कहती है चलो सीट चेंज कर लेते हैं। अब सातोरू और उमी एक साथ बैठे हुए रहते हैं, पता नहीं इन दोनों का लवी डवी चल रहा है। और जो हमारी ऊका रहती है वो फंस गई रहती है तोमो और साथ ही साथ काय के बीच में। दोनों इसके अगल बगल में ही बैठे हुए रहते हैं, और वो थोड़ी सी डर गई रहती है, तो थोड़ी सी अजीब हरकतें भी कर रही होती है, मगर काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है कि वह आपसे नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है, सब लोग हंस भी रहे होते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा फनी लड़की है। और इस बार इसे मज़ा आ रहा था, मतलब पिछले बार के स्कूल से ये वाला स्कूल ज़्यादा बेहतर था, सब लोग इसका काफ़ी अच्छी तरीके से बर्ताव कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ काय भी तो रहता है यहाँ पे, लेकिन इसे थोड़ा डर लग रहा होता है। तो लोग कह रहे होते हैं कि काय आखिर तुम इसका पक्ष क्यों ले रहे हो। तब काय कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसका पक्ष ले रहा हूँ, असल में ये थोड़ी सी नादान लड़की है तो इसी डर जाती है बीच बीच में, और ऐसा कुछ भी बात नहीं, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सब कह रहे होते हैं कि वाह, काई को पहली बार किसी लड़की की साइड लेता हुआ देख रहा हूँ। और तोमो भी यही देख के हैरान होता है कि काई पहली बार किसी लड़की से मतलब इतना ज़्यादा क्लोज में है, वरना वो इतने ज़्यादा क्लोज में नहीं रहता। और ये सोच रही होती है कि मुझे उसके रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता है काई के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग क्लास में बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे पेपर्स बांटे जा रहे होते हैं, और जो काई रहता है बड़ा अजीब बंदा रहता है, उसे तो फुर्सत ही नहीं रहती है भाई सोने से। ये सो रहा होता है, टीचर देखता है, कहता है कि फिर से सो रहे हो फर्स्ट बेंच पे ही, तो देता है डस्टर, लेकिन डस्टर पकड़ लेता है और सब लोग ताली बजा रहे होते हैं जैसे कोई सुपर हीरो वाला काम किया है। तो सबको देख ऊका भी बजा देती है ताली, और सब लोग हंसने लगते हैं ऊका के ऊपर, कह रहे होते हैं कि अरे यार ऊका तुम भी ना, तुमने ज़्यादा जोर से बजा दिया। लेकिन काय उसके स्टैंड में खड़ा होता है और कहता है कि ना सब ठीक है, और काई उसका स्टैंड ले लेता है। तो यहाँ कुछ लड़के उसे हाय हेलो बोल रहे होते हैं, ऊका को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तो काई उसे कहता है तुम भी हाय हेलो करो, जैसे वो लोग जिंगल लाला हू कर रहे हैं, तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही करना है। तो वो भी उन्हें जिंगल लाला हू हू हल्का सा बोल देती है, और सोच रही होती है कि यार अब तो मेरी जिंदगी एकदम बदल सी गई है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काय अपना टोपी भूल गया रहता है, तो सब कहने लगते हैं कि आखिर वो लंच के टाइम में चला कहाँ जाता है, किसी को नहीं पता रहता वो लंच टाइम में कहाँ चला जाता है। ऊका भी सोच रही होती है कि यार ये काय हमेशा लंच टाइम में वैसे चला कहाँ जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता है। चलो एक बार चल के उसे ढूंढती हूँ कि आखिर वो कहाँ पे गया है। तो इसी को लेके वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है, मगर वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा होता है। तो उसे रेस्ट रूम दिखाई देता है, जहाँ पे
उसे दिखता है कि सोडा का बोतल रखा हुआ था, और आपको पता है कि सोडा का बोतल जहाँ काई भी वहीं पे। तो फिर वो जाती है अंदर में, तो यहाँ अंदर में तो कोई नहीं रहता है, मगर फिर अंदर देखती है तो उसे पैर दिखाई देता है, और वो समझ चुकी रहती है कि ये पक्का काई का पैर होगा। लेकिन वो तो इसी डर गई रहती है क्योंकि वो अचानक से उठने लगता है, और फिर काई वहाँ पे उठ चुका रहता है। कहता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब वो कहती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। और फिर वो आवाज़ उन्हें आने लगती है कि जैसे कि कोई हमारी ऊका को ढूंढते हुए उस तरफ आ रहा होता है। तो काई कहता है कि जल्दी करो, दरवाज़ा बंद कर दो। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है ठीक है, और हाँ किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पे हूँ। तो काई ने उसे अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दिए रहते हैं। तो फिर उसके बाद वो जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है, और दरवाज़ा बंद करने के बाद वो वापस आती है। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तब वो बताती है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी हेड देने के लिए वापस आई थी, मगर तुम हो कि यहाँ पे ऐसे लेटे हुए हो, किसी को नहीं पता रहता है कि तुम आखिर कहाँ चले जाते हो लंच ब्रेक में। तब ये बताता है कि वो लंच के बाद मुझे सोने की थोड़ी सी आदत है ना, इसीलिए मैं यहीं पे सोता रहता हूँ, और किसी को इसके बारे में मैंने आज तक नहीं बताया है। तो वो कहती अच्छा ये बात है, और और ये जो तुम टोपी है, ये तुम टोपी क्यों पहन के रखते हो? तब काय बताता है कि वो सोते हुए मेरे बाल ना खराब हो जाएं, या फिर ऐसे ही कुछ भी बहाना मार रहा होता है कि हाँ हाँ इसीलिए मैं टोपी पहन के रखता हूँ, मगर बता देता है उसे, इससे कुछ भी नहीं छुपा रहा होता है, मतलब काई के मन में अभी भी कुछ चल रहा है। टूका कहती है कि ठीक है, अगर तुम सोना चाहते हो तो तुम सो सकते हो। तो यहाँ बैठे बैठे ही वो सो गया रहता है, और वो इसे देख के पता नहीं एडमायर कर रही होती, कह रही होती कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार, मतलब मेरी नज़र इसके ऊपर से हट ही नहीं रही है। और बहुत ज़्यादा वो शर्माना भी शुरू कर देती है, क्योंकि जो काय था वो धूप की रोशनी में चमक रहा होता है, जैसे नींबू का चमकता है ना भाई, जैसे नींबू काट के रख दो धूप में चमकता है ना, बिल्कुल वैसे ही चमक रहा होता है। और देख सकते हो वो शर्मा गई रहती है, और ये सोच रहा होता है कि अरे ये क्या, आखिर ये क्यों शर्मा रही है। उसके बाद जब ये दोनों बाहर जाते हैं तो सब लोग कहने लगते हैं कि अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ कुछ कर नहीं ना रहते अंदर में? काय कहता है कि अरे नहीं, हम लोग अंदर में कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। और फिर रुका सोचती है कुछ बोलने के लिए, लेकिन काय उसे कहता है कि प्लीज़ इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, ये हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट वाला बात रहेगा। अब तो इसके यहाँ पे पर आ गए रहते हैं कि अरे भाई मेरे साथ सीक्रेट शेयर कर दिया। ट्रिप के दौरान ये जिम वाले कपड़े पहन के आ गई थी, और सब लोग काफ़ी हंस रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यार यार ये जिम वाले कपड़े क्यों पहन के आ गई है। मतलब वैसा वाला नहीं हंस रहे होते हैं, नॉर्मल फनी वाला हंस रहे होते हैं, जैसे दोस्तों के बीच में मजाक होता है ना वैसे। और ऊका बहुत कंफ्यूज थी, इसलिए वो चूज़ नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने जिम वाला कपड़ा पहन लिया था। लेकिन यहाँ पे जो काय रहता है वो संभाल लेता है, और कहता है कि वो कंफ्यूज हो गई है इसलिए उसने ये वाला कपड़ा पहना। और यहाँ पे एक लविंग ट्री भी रहता है, किसी को पता नहीं रहता उस लविंग ट्री के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक ट्री रहता है जिसके पास बैठने से आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, वो वाली मुराद पूरी हो जाएगी। और ये मैप भी लेके आई रहती है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम तो सचमुच काफ़ी ज़्यादा फनी हो। ऊका को याद आ रहा होता है कि कैसे जो इसके पहले वाले दोस्त थे वो लोग तो हमेशा इसे स्टोन स्टोन बुलाया करते थे और बेइज्जती किया करते थे, मगर ये वाले जो नए दोस्त हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, कम से कम ये इसके साथ हंसी मजाक तो कर रहे हैं ना। और काई सोच रहा होता है कि यार ये बंदी क्या सोच रही है, चलो चलता हूँ आगे में। यहाँ पे कुछ लड़कियां पूछने की कोशिश करती है कि तुम लंच टाइम में कहाँ चले जाते हो, या फिर तुम मतलब ये हैट क्यों पहन के रखते हो। तो काय उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, और ऊका हमारी सोच रही होती कि ये क्या, इसने इन्हें कुछ भी नहीं बताया है, मगर इसने मुझे बहुत ही आसानी से बता दिया था कि आखिर ये हैट क्यों पहनता है। अब ये सोच सोच के वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, लेकिन अब ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि आगे जर्नी पे भी तो जाना है। तो ये लोग पहुंच चुके रहते हैं बहुत ऊपर में, और लंच बना हुआ रहता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी। तो सातोरू और ऊमी तो भाई लंच खा रहे होते हैं, मस्त मज़ेदार खा रहे होते हैं। तो ये दोनों भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि रोमांटिक स्पॉट के बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं। काय को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लड़कियों से, ना ही रोमांस से, वो हमेशा से अकेले रहा है। और उका भी सोच के हैरान होती है कि अरे ये क्या इतना हैंडसम लड़का है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी क्या? भाई ये तो बहुत ज़्यादा नामुमकिन सी बात है, ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बारिश का मौसम आ जाता है, अब ये लोग रास्ता थोड़ा सा गुम गए रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास मैप है ना, तो बताओ आखिर हमें किस तरफ जाना है। लेकिन उका कहती है कि यहाँ से तो हमें राइट ही जाना है। अब इसके बाद थोड़ा सा और वो लोग गुम गए रहते हैं, तो बोलते हैं कि अब बताओ हमें कहाँ पे जाना है। उका तुम्हारे पास मैप है ना, लेकिन उका कहती है कि शायद हम लोग यहाँ से गुम हो चुके हैं, क्योंकि इसे मैप वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और यहाँ पे काफ़ी तेज तूफान भी अब आने वाला रहता है। अब ये लोग हो गए थे गुम, तो यहाँ पे ऊका को एक लड़की बोलती कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तुमने कहा था कि हमें इस डायरेक्शन में आना है तो हम लोग इस डायरेक्शन में आए हैं। मगर असली में ऊका की कोई गलती ही नहीं रहती है, और ऊका को काफी बुरा लगता है यहाँ पे। तो वो वहां से भाग जाती है, सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं, और फिर जो काई रहता है वो भी उसके पीछे भागता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ऊका सोच रही थी कि मुझे कुछ ना करना पड़ेगा, मैं अपने दोस्तों के लिए काम आना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। उतनी देर में वहाँ पे काई आके उसे हक कर लेता है, लेकिन जब वो उसे हक करता है तो वो उसे जोर से धक्का दे देती है। तो वो कहता है कि यार ये तुम क्या कर रही हो, मगर ऊका को यहाँ सामने में एक ब्रिज दिखाई देता है,
और ये ब्रिज वही ब्रिज होता है जो कि उसे मैप में दिखाई दे रहा था। काई कहता है तुम यहीं पे रुकना, मैं सभी को बुला के लाता हूँ, यहाँ से गुम मत हो जाना। और फिर वो चला जाता है और लेके आ जाता है सभी दोस्तों को। यहाँ पे सब लोग आ चुके रहते हैं और यहाँ कुछ लड़कियां उससे माफी भी मांग रही होती है। और जो उका रहती है वो अपने बैग में से सामान निकाल रही होती है, क्योंकि उसके बैग में बहुत सारा सामान रहता है। पहले सब हंस रहे थे कि ये बैग में इतना सारा सामान लेके क्या आई है, लेकिन अब सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वाह, मानना पड़ेगा, ये लड़की तो काफी मतलब एकदम बढ़िया। और सारे वाटर बोतल, सारे टॉवल्स इसने दे दिए रहते हैं सभी लोगों को। काई देखता है कि ये क्या, और कहता है कि ये लो तुम सोडा पी लो, मुझे पता है कि तुमने अपने लिए पानी नहीं रखा है, तो तुम ये लो, ये सोडा पी लो। लेकिन वो सोच रही होती है कि अरे यार मैं इसे क्या बोलूँ, काफी ज्यादा वो शर्मा रही होती है। काई कहता है कि अरे रख पी लो। अब उका के साथ ये सब पहली बार हो रहा होता है और ऊपर में हमें वही हर्ट दिखाई देता है, जैसा आप देख सकते हो उस हर्ट को। तो हर्ट उका देख लेती है और कहती है कि अरे वो देखो, वो हर्ट, ये हर किसी को नहीं दिखता है। और सब लोग बहुत ज्यादा उसे लकी कह रहे होते हैं, कहते हैं कि वाह बहुत ही ज्यादा कमाल का हो गया है। अब बस में भी वो एकदम शर्मा रही थी भाई, सोचते जा रही थी, उतनी देर में काई आ जाता है और बोल रहा होता है कि पीछे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, तो मैं यहीं पे आगे में सोऊंगा। उका तो रेनबो देख रही थी, अब रेनबो के साथ साथ उसे एक चांद भी दिखाई दे रहा होता है उसके बगल में। और ये काई बड़ा ही अजीब टाइप का बंदा रहता है, सीधे उसके कंधे पे सो जाता है और कहता है कि क्या नरमदार पिल्लो है। आखिर नरमदार कहने से उसका क्या मतलब था भाई। और फिर जब वो घर जाती है तो अपने डैड को थैंक्स कहती है, क्योंकि उन्होंने इसे ये बैकपैक दिया था। और अगले दिन तो बहुत ही खुशी के साथ अब ये स्कूल जा रही होती है और स्कूल में देखती है कि ये क्या, सबने बेंच पे कुछ ना कुछ रखा है। तो फिर हमें पता लगता है कि सबने उसे थैंक यू कहने के लिए यहाँ पे रखा हुआ रहता है, क्योंकि इसने मदद की थी कल, और कल मदद नहीं करती तो सब लोग घूम जाते हैं इसलिए। साथ ही साथ इतना सारा सामान होता है, मगर जो हमारा प्यारा सा काय रहता है वो आता है, लेकिन काय के पास कुछ नहीं रहता है। उका कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे तो कुछ और लेने का मन रहता है, उसका प्यार लेने का मन रहता है। और फिर यहाँ पे फोटोज भी हमें दिखाई जाती है और यहाँ पे काय की बचपन की फोटो रहती है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि भाई ये काय, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। और उका तो अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है, उसे भी ये काफी क्यूट लगता है और सोच रही होती है कि यार ये कितना ज्यादा बढ़िया बंदा है। और कह रही होती है कि सब लोग अपने ईयर बुक लेके आना, मतलब पहले का बुक लेके आना। और ये सोच रही होती है कि यार मैं क्या अपना बुक लेके आऊंगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, सब लोग तो मुझे चिढ़ाते थे, मेरे पास तो कोई भी अच्छी फोटो नहीं होगी। लेकिन फिर भी कहती है कि ठीक है, मैं फोटो लेके जरूर आऊंगी। और घर में यहाँ पे ढूंढ रही होती है कि यार कहाँ गया स्कूल का फोटो। तो एक बुक गिर जाती है माथे के ऊपर और फिर वो देखती है कि अच्छा ये रहा मेरा बुक। खैर देखती हूँ कोई अच्छा फोटो मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, मगर एक अच्छा फोटो रहता है इसमें, खराब फोटो नहीं रहता। मगर सोच रही थी कि क्या मुझे सबको दिखाना चाहिए, कहीं वो लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं ना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग काई की बुक देख रहे होते हैं, जहाँ पे लड़कियों की फोटो रहती है और ये रहती है उमी, और उमी के साथ साथ ये इसकी एक्स रहती है जिसका नाम सरीना रहता है। सरीना बहुत ज्यादा खूबसूरत रहती है, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह। और उका सोच रही होती है कि यार इसके सामने तो मेरा कोई चांस ही नहीं था। काई और इसका रिलेशनशिप टूट गया तो मैं उसके आगे क्या हूँ, मैं अपनी बुक इन लोगों को नहीं दिखाऊंगी, वरना ये लोग मुझ पर काफी हंसेंगे। वो चली जाती है, मगर काई देख लेता है कि वो यहाँ से जा रही है, तो वो भी उसके पीछे जाता है। और ये यहाँ पे सोच रही थी कि यार मैं ये बुक किसी को नहीं दिखा सकती, अगर मैंने ये बुक किसी को दिखा दी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मगर काई वहाँ पे आ चुका था और कहता है कि अरे वाह, काफी ज्यादा सुंदर फोटो है तुम्हारी, तो काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन उनका कह रही होती कि नहीं, उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा तुम्हारी है। मगर काय कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, कितनी ज्यादा अच्छी फोटो आई है, तुम हर चीज में बेस्ट हो, आखिर तुम ऐसा क्यों दिखाती हो कि तुम किसी चीज में बेस्ट नहीं हो। हाँ, तुम हर चीज में बहुत ज्यादा बढ़िया हो। खूब तारीफ करता है उसकी और कहता है कि ये लो एक कैंडी। और देख सकते हैं कैंडी भी इसने लेमन फ्लेवर का दिया था और कहता है ये उस दिन के लिए शुक्रिया। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सोच रही थी कि अरे यार तब तक आ चुका रहता है तो मोर कहता है कि ये वही लड़की है जिसने साइन को एक्सचेंज कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोग गुम हो गए थे। और ये लड़की इसलिए नाराज रहती है क्योंकि जो ऊका है वो काई के बहुत ज्यादा क्लोज है, इससे भी ज्यादा क्लोज है, इसीलिए वो नाराज होती है और यही इसी कारण उसने ये सब काम किया था। और ये कहने के बाद वो चली जाती है। लेकिन ऊका कह रही होती है कि मैं कब काई के क्लोज आ गई, तो वो कहता है कि नहीं, तुम उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो, मतलब जिस तरीके से वो तुम्हारे साथ रहता है, बात करता है, उसने आज तक किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था और ना ही कभी ऐसा हुआ है, मैंने कभी नहीं देखा। अब ये सोच के तो भाई ये काफी ज्यादा शर्मारी होती है और फिर जाती है। तो क्लासरूम में हम देखते हैं कि सब लोग कह रहे होते हैं कि ये सरीना है ना, ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, आखिर तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसे टूटा, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहते हैं, इसलिए सब उनके बारे में बात कर रहे थे। ऊका को बुरा लगता है कि यार मेरा तो उसके सामने कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद अगले दिन इसे बहुत तेज फीवर आ चुका रहता है, फीवर आ गया था तो बेचारी घर में ही रहती है। फिर उसकी मॉम आती है और कह रही थी कि ये लो तुम्हारे लिए एक कॉल आया है, लो इस कॉल को देखो, कोई यूमी नाम की है। लेकिन यहाँ पे तो गाई रहता है, उसने यूमी का फोन ले लिया था और वो एकदम हैरान हो गई थी यूका कि अरे ये क्या, काई ने कॉल किया है। फिर वो कहती है कि क्या हुआ, तब वो कहता है कि तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। फिर सब चीज उसके बारे में पूछ रहा होता है और बताता है कि हम लोग यहाँ पे सब लोग तुम्हारी चिंता कर रहे थे, ऊकी को भी तुम्हारी चिंता हो रही थी। अच्छा तुम्हारे घर से स्टेशन किस तरफ पड़ता है, वो बताती है राइट तरफ पड़ता है। फिर वो जब बाहर जाके देखती है तो पता लगता है, बालकनी से देखती है तो ये लोग यहाँ पे नीचे में ही रहते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी तुम ठीक हो जाना, माफ करना हमने तुम्हें बिना बताए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं।
लेकिन उका यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है भाई। और अगले दिन अब यहाँ पे कुछ दिन बाद टेस्ट भी होने वाला था और साथ ही साथ कल्चरल फेस्टिवल भी शुरू होने वाला था। तो सब लोग तैयारी कर रहे होते कल्चरल फेस्टिवल की, और ये फोटोज भी आ गई थी जहाँ पे आप देख सकते हैं उका और काई खुश रहते एक दूसरे के साथ में। और ऐसे उका की फोटोज बेकार आई थी और उमी उसे बता रही होती है कि चलो हम लोग कहीं पे चलते हैं, मजे करेंगे। तो यहाँ ये लोग काय से कह रहे होते हैं कि वाह देख रहे हो वो लड़की तुम्हारे साथ खुश है और तुम भी स्माइल कर रहे हो। लेकिन काय कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यही कहने के बाद वो तो चला जाता है और यहाँ पे ये भी आ रही होती है। दोनों का बहुत खतरनाक सीन हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये अगले दिन स्कूल में जाती है तो पहली बार ये सेरीना को देखती है ऐसे, और देखती है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। काय का गलती था ब्रेकअप होने में या फिर इसका गलती था मुझे नहीं पता है भाई, लेकिन इसके सामने तो मेरा कोई चांस ही नहीं। ये तो बिल्कुल किसी मॉडल की तरह दिखती है, और बात बिल्कुल सही है भाई, मॉडल की तरह है। फिर उसके बाद अब ये लोग क्लास में बैठे हुए रहते हैं जहाँ पे टीचर बोल रहे होते हैं कि तुम लोग का टेस्ट आने वाला है तो तुम लोग उसके लिए रेडी हो जाना, ठीक है, टेस्ट के लिए। और फेस्टिवल भी है तो तुम लोग थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे तो अलग ही माहौल हो चुका रहता है। तभी सातोरू कहता है कि चलो हम लोग खाने पे चलते हैं डिनर डेट के लिए। तो ये लोग चारों यहाँ पे डिनर के लिए आए रहते हैं। तो उमी और सातोरू जाते हैं ऑर्डर लेने के लिए। कहती है उका कि मैं भी आ रही हूँ, लेकिन उमी उसे मना कर देती है, कहती है कि तुम यहाँ पे रहो। अब ये अकेले रहती है हमारे काई के साथ। तो सोच रही थी कि मैं उसके बारे में क्या पूछूं, हम लोग तो सेम स्कूल में भी नहीं थे, मैं उसके बारे में क्या पूछूं कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे टूटा। नहीं, मुझे इसके बारे में उससे बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। तो वो एकदम शांत रहती है। उतनी देर में क्या होता है कि सरीना और उसके दोस्त भी वहाँ पे आ चुके थे। सरीना के दोस्त काई को देखते और कहते हैं अरे तुम तो वही हो, तुम्हारा और सरीना का ब्रेकअप हो गया ना, आखिर तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ। तो यहाँ पे वो लोग उसे काफ़ी परेशान कर रहे थे। लेकिन जो सरीना होती है कहती है कि नहीं ये सब क्या कर रही हो, ये सब मत पूछो तुम लोग। उसके बाद आता है सातोरू और कहता है कि मुझे भी नहीं पता आखिर इन लोग का ब्रेकअप क्यों हुआ। वो बस थोड़ा सा यहाँ पे फन लाने की कोशिश कर रहा था। मगर वो लड़कियाँ पूछने लगती है कि तुम घर कितने बजे जाती हो उका। तब उका कहती है कि मैं 5 बजे घर चली जाती हूँ। तो वो लोग हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एकदम बच्चे की तरह पाल के रखा है क्या, 5 बजे कौन घर जाता है। तो सरीना कहती है कि बस ये सब बहुत हो गया, ये सब बंद करो। लेकिन वो लोग इसका मजाक उड़ा ही रहे होते हैं। उका यहाँ पे कुछ नहीं बोलती है। काई को गुस्सा आता है और जो सरीना रहती है वो यहाँ जूस उठाती है और फेंक देती है अपने दोस्तों के ऊपर। वो लोग कहती है कि तुम लोग हमारे ग्रुप से निकल जाओ। सरीना सरीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आना चाहती थी, तुम ही लोग हम मुझे लेके आई थी। और उका प्लीज़ उनके बिहेवियर के लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। लेकिन उका कह रही होती है कि नहीं तुमने मेरी मदद की। सरीना कह रही होती है कि हम लोग अगली बार मिलेंगे ना तो हम लोग आराम से बात करेंगे, ये लोग तो अजीब लोग हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन ये लोग बाल्टी फेंक देते हैं सरीना के ऊपर और कहते हैं कि ये लो ईंट का जवाब पत्थर से, तुमने हमारे साथ ऐसा ही किया था ना। और वो लड़कियां बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, मारने आती है। तब ऊका बीच में आ चुकी रहती है और एक जोरदार थापर खा लेती है। कहती है कि मुझे मार खाने की आदत है, मुझे मारो, मारना है तो मुझे मारो। और उन लड़कियों को एकदम डरा देती है। और सरीना भी यहाँ पे डर गई रहती है। लेकिन बीच में काय आ जाता है और कहता है कि तुम लोग इसे डरा रही हो क्या। तब तक उनके बॉयफ्रेंड आते हैं और वो उन लड़कियों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और क्या था, जो सरीना रहती है वो पूरी गीली हो गई थी तो काई उसे अपना दे देता है हुड्डी यानी जैकेट बोला जाए तो। फिर तोमो आता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना ऊका। लेकिन ये बात तो काय को पूछनी चाहिए थी और सोच रही होती कि यार ये दोनों इतने ज़्यादा क्लोज है, आखिर क्या हुआ होगा। फिर इन दोनों का दिखाया जाता है भाई, बहुत क्लोज वाला सीन रहता है। अब अगले दिन ये आ चुका रहता है तो अगले दिन इन्हें वॉलंटियर बनना रहता है। तो यहाँ उका पहले से ही रहती है और काई को भी वॉलंटियर बनना रहता है। तो बहुत अजीब उसे रिबन लग रहा होता है, मगर उका काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये लोग मजाक मस्ती कर रहे होते हैं उका को भी लेके। और सरीना के दोस्तों से माफ़ी मांग लेते हैं, साथ ही साथ वो उका से भी कल के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। हालांकि वो माफ़ कर देती है। और 5 बजे वाली बात को थोड़ा सा ये लोग कुछ ज़्यादा ही मजाक कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। सेरीना भी उससे मजाक मस्ती कर रही होती है और उका और सरीना अब दोस्त बन चुके रहते हैं। वो तो काई से भी बात करती है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, ये आती है और कहती है कि तुम पे पोनी टेल अच्छा लगेगा। फिर क्या था भाई, वो तो आती है और इसका पोनी टेल ही बना देती है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। काई भी इसकी तारीफ करता है। ऐसे तो काई नॉर्मली तारीफ करता नहीं है, मगर यहाँ पे काई उका की तारीफ कर रहा था। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बंदा कहता है कि सर टेस्ट कब है। सर बोलते हैं टेस्ट तो कल ही है, तुम लोग पढ़ के आना, नोट्स बना लियो ना। वो बंदा कहता है कि अरे नहीं नहीं सर, हमने कुछ भी नोट्स नहीं बनाए हैं, घंटा हमसे नोट्स नहीं बनने वाला, अब हम लोग क्या करें। हाँ हाँ। और फिर यहाँ पे पूरा मजाक मस्ती का माहौल हो चुका रहता है। वो लोग जाने लगते हैं। ऊका आती है और कहती है कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप मेरी बुक ले लीजिए। लेकिन वो लोग कहते हैं अरे हम तो बस माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, हमने तो बस सर से झूठ बोला था। ऊका को समझ में नहीं आता है कि अरे यार ये माहौल बनाना क्या होता है, क्योंकि इसके साथ तो कभी वो सब पुराने स्कूल में हुआ नहीं था। तो ये यहाँ पे पढ़ने लगती है कि आखिर वो बंदे माहौल बनाने के बारे में क्या बात कर रहे थे। और इधर ये लोग परेशान कर रहे थे कि ओहो सरीना के साथ कैसे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होगा, क्या तुम लोग की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा सेम है। कह रही हो कि ओ बेबी ये लोग खाना खा लो, लेकिन दूसरा वाला कहता हो कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा जब तक आप अपने हाथ से नहीं खिलाइएगा। इतनी देर में आ चुकी रहती है ऊका और वो वहाँ से जाने लगती है। मगर काई जो बंदा रहता है भाई आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मुझे सोना है। सोने से मतलब अभी लंच टाइम है तो उसे सोना है। और उका सोच रही होती है कि चलो मैं इसके कुछ तो काम आई, भले मैं इसका अलार्म जैसे काम आ रही हूँ कि जब टाइम होगा तो मैं इसे उठा दूंगी, लेकिन कम से कम इसका कुछ तो मैं काम आ पा रही हूँ। तो
वो पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मार खाने की आदत है उस दिन, सरीना को बचाते हुए। ऊका कहती कि नहीं, वो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया, आज तक मुझे किसी ने भी नहीं मारा है। तो वो काफी ज्यादा इसकी परवाह कर रहा होता है और कहता है कि उन्होंने कितनी जोर से तुम्हारे गाल पे मारा, भले ही एक बार मारा, तुम्हारे जैसे सॉफ्ट गाल पे भाई बताओ कोई मारेगा। और वो उसे टच करता है तो पूरे शर्म के मारे वो लाल हो जाती है। कहता है कि जरूर दर्द कर रहा होगा ना, लेकिन वो लाल हो जाती है तो ये हंसने लगता है और कहता है कि तुम पूरी लाल हो गई हो, फिर सो जाता है। ऊका को बहुत ज्यादा यहाँ पे शर्म आ रही होती है भाई, कि ऐसा आज तक उसके साथ कभी नहीं हुआ कि किसी लड़के ने उसे टच किया हो। बहुत ज़्यादा अजीब था। फिर वो नीचे आ जाती है। जब नीचे आती है तो उसे सरीना मिल चुकी रहती है और सरीना के साथ कुछ लड़कियां भी रहती हैं। हालांकि जब वो लड़कियां आती है तो सरीना कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके जाते ही वो पूछती है कि तुम्हें तो पता हो कि काई कहाँ पे है। सरीना खुद ही बता देती कि वो ऊपर स्टोर रूम में होगा, क्योंकि मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था बचपन में। बचपन से मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से ही मतलब रिलेशनशिप में है। सोचो काई कितना ज़्यादा लकी बंदा है। और जितना ऊका जानती थी उससे ज़्यादा सरीना जानती थी, और वो उसे बहुत सारी चीज़ें बता रही होती है हमारे काई के बारे में। और ये भी बोलती है कि उसने शायद तुमसे बोला होगा कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, और भी वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन काई बहुत ही अच्छी बंदा रहता है और ऊका सोच रही होती है कि यार इसे तो मुझसे बहुत ज़्यादा कुछ पता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तब तक एक बंदा आता है और कहता है कि अरे सरीना, तुम अपने एक्स की फोटो अपने मोबाइल में लेके क्यों घूम रही हो। और ये लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। काई भी आ चुका रहता है। तो यहाँ पे कुछ लड़कियां होती है, कहती कि काई बहुत पॉपुलर है इसलिए उसने फोटो रखा हुआ। और ऐसा थोड़े ना है कि मतलब मान लो कोई अच्छा लगता है तो कोई उसका फोटो रख ले मोबाइल में, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कोई किसी का एक्स हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसे ही वो लोग बोल के इस बात को टाल देते हैं। और जो हमारा काय रहता है वो कहता है इससे कि सुनो, तुम क्या वापस से इसकी पोनीटेल बना सकती हो। मुझे इसका पोनीटेल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो तुम इसका वापस से पोनीटेल बना देना। और रूका बहुत हैरान होती कि क्या ये मेरे बारे में बोल रहा है। वो तो एकदम नीचे गिर गई थी, इसके पैर कांप रहे होते हैं। इसका मतलब तुम्हें पता है इसे क्या हुआ, इसे लवटाइटिस हो गया है काइस के साथ। सो एग्जाम तो होते रहेंगे मगर कल्चरल फेस्टिवल शुरू होने वाला था। टीचर कहते हैं वॉलंटियर कौन बनेगा। अब कोई हाथ नहीं उठाता है मगर ऊका हाथ उठा लेती है। सब देख के हैरान हो चुके रहते हैं और सब काई से पूछ रहे होते हैं। तो काई कहता है कि अरे यार, तुम सभी लोग ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि ये कल्चरल फेस्टिवल में जाना चाहती है या फिर नहीं जाना चाहती। तो सब कहते हैं क्योंकि तुम इसके केयर टेकर हो, तुम इसका हमेशा ख्याल रखते हो बच्चे की तरह। तो काय उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम सचमुच। वो कहती है कि हाँ, मैं कल्चरल फेस्टिवल में भाग लेना चाहती हूँ। अब उसके अगले दिन ही ये साइकिल पे निकल चुकी रहती है सारा काम अकेले करने को। इसने किसी को भी नहीं बोला हुआ रहता है। इसे अपने आप को साबित करना था कि ये कितनी ज्यादा बेहतर है, इसलिए साइकिल से निकल गई थी। मगर ढलान में क्या होता है कि ब्रेक काम नहीं करता है और एकदम स्पीड के साथ जाती है वो गिरने के लिए। मगर काई आके रोक लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, बाकी लोग कहाँ हैं। तब वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं बोला है। और काई यहाँ पे चिंता जता रहा होता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कैफे का मतलब कुछ करने वाले हैं, मेड कैफे का कल्चरल फेस्टिवल में ये लोग करने वाले हैं। तो मेड कैफे तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा फेमस रहता है और सबको पता था कि ये काम ऊका कर रही है तो वो काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड काम करने वाली है। तो सबकी हालत और पतलून ढीली होने वाली है। यहाँ पे आगे हमें दिखाया जाता है कि वो काई से कहती कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, मतलब एक तरीके से तुम बहुत अलग हो। तो वो कहता है क्यों। तो वो कहती है क्योंकि तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। काय कहता है मैं रूल्स को तोड़ता हूँ, मैं अपने तौर तरीकों पे जीता हूँ। तो ये रूल्स किसने बनाए हैं। तब बोलती है कि पुराने लोगों ने बनाए हैं। काय कहता है कि बिल्कुल सही कह रही हूँ, पुराने लोगों ने बनाए हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, रूल्स पे मैं नहीं जीता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। जैसे क्लास में सोने का मन करता है, क्वेश्चन समझ नहीं आता, मैं सो जाता हूँ। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा सोचने से भाई बाल पकने लगते हैं और हाँ, बाल झड़ने भी लगते हैं। इसलिए तुम लोग भी ज्यादा मत सोचा करना, ठीक है। जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, ज्यादा तुम लोग टेंशन मत लेना। और ऊका इस बात से बहुत इंप्रेस होती है, सोचती है कि भाई मुझे भी कुछ अपना खुद का करना है। अब ये अगले दिन फिर से निकल चुकी रहती है। अगले दिन भी उसी स्पीड में निकली हुई रहती है, लेकिन फिर से ब्रेक फेल हो जाता है और इस दिन काई नहीं आता है बचाने के लिए, गिर जाती है। मगर यहाँ पे कुछ लड़कियां आ जाती है जो कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना, अरे तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, चलो हम लोग तुम्हारी मरहम पट्टी कर देते हैं। और फिर यहाँ ऊका सोच रही होती कि यार इतनी ज्यादा परवाह तो पहली बार किसी ने मेरी की, और एकदम शर्म के मारे लाल पीली हो रही होती है। और वो लड़कियां देखती कि यार इसका चेहरा लाल हो रहा है, तो वो लोग भी बहुत जोरों के हंसने लगते हैं और यहाँ ऊका भी हंस रही होती है। उसके अगले दिन ये बता देती है कि हम लोग मेड कैफे में क्या क्या करेंगे और मेन्यू क्या क्या है। सबकी हालत खराब हो जाती है कि इतना सारा मेन्यू यार कोई कैसे करेगा। लेकिन वो सुपर सेन मोड में रहती है और कहती है कि देखो हमें ऐसे ऐसे काम करना है, पूरा मेड कैफे का प्लान। मतलब जो लड़की एक शब्द नहीं निकालती थी, आज देखिए वो पूरा एकदम प्लान बना रही होती है बहुत ही भयंकर तरीके से। और फिर क्या था, इसके बाद अब वो अकेले नहीं जाती है जब से वो गिरी थी, अब से सब लोग के साथ में जाती है ताकि सब लोग को साथ में गिरा सके। वैसे फिर से ढलान में बहुत तेजी के साथ, लेकिन इस बार गिरती नहीं है। और बहुत लोग मतलब वो काफी खुश रहती है कि पहले इसके साथ लोग काम नहीं किया करते थे और अब देखिए लोग काम कर रहे हैं, इतनी ज्यादा हंसी मजाक चल रहा है। और ये जो सातोरू है ना भाई, उमी के पीछे एकदम पागल रहता है, बड़ा ही फनी टाइप का बंदा। और इनका रिलेशनशिप है, सही बोलो तो इसके ऊपर एक अलग से एनिमे बनना चाहिए। और आगे हमें दिखाया जाता है कि इन लोग का यहाँ पे शूटिंग हो रहा था, जहाँ पे दूसरा क्लास का बंदा काय को कह रहा होता है कि तुम तो उसका केयर टेकर हो ना,
यही बंदा हमारे काय को कह रहा होता है कि तुम तो उसके केयर टेकर हो ना, और वो लोग कुछ ऐसे बना रहे होते हैं, फिल्म शूट कर रहे होते हैं, सब अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो काय यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं उसका केयर टेकर नहीं हूँ, मैं बस उसका दोस्त हूँ, और बहुत ही ज़्यादा बंदा हैंडसम लग रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब कल बहुत बड़ा दिन होने वाला था, तो ऊका जो रहती है वो यहाँ पे पूरी तैयारी कर रही होती है, जो भी बनाने का चीज़ रहता है वो सब बना रही होती है। और अब वो दिन आ गया था भाई, मेड कैफे का दिन आ गया था, पूरा एकदम सजा दिया गया था। सब देख के काफ़ी खुश होते हैं कि ऊका ने ये सारी चीज़ें बनाई है, और लड़के देख के पागल हो जाते हैं, ये लड़कियां मेड ड्रेस में कितनी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लग रही है। अब हमारी यूका को दिखाया जाता है, तो यूका सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सेरीना सेरीना के सामने नहीं लगती है, लेकिन ऐसे तो लग रही है ना भाई। और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। मेड कैफे इन लोग का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रहा होता है। खैर, अब बाहर में जब वो जाती है तो सोडा दिखता है, तो वो सोडा को खरीद लेती है। और यहाँ पे हमें इंट्रो को दिखाया जाता है, जो उस वक्त इंट्रो हो रहा था ना, वो सभी इंट्रो। तो फिर से हमें दिखाया जाता है कि सब अलग अलग क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो लोग अपना अपना इंट्रो दे रहे होते हैं, और से ऊका याद कर रही होती है, तब तक आ चुका रहता है काई का इंट्रो। और सब लोग उस पर एकदम ताली बजाने लगते हैं, इसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। कुछ लड़कियां आके उसे घेर लेती है और कहती है कि अरे ये तो ऊका है, तुम तो बहुत ज़्यादा फेमस हो, काई तुम्हारा ख्याल रखता है, या फिर तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। और फिर यहाँ पे ये लोग उसे पूरा घेर लेते हैं और बात करने लगते हैं। इससे तो ऊका काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या जवाब देगी, काई उसका केयर टेकर है या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा है। तो उसे समझ में नहीं आता है, तो वो आके यहाँ स्टोर रूम में बैठ चुकी रहती है। कायो से ढूंढते हुए आता है और कहता है, अरे तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, तुम्हें कहीं फीवर तो नहीं ना है, रुको तुम्हें डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, तुम्हारा सर तो गर्म है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, असल में ऊका ये चाहती थी कि वो भाई खुद से करे, क्योंकि लोग समझते थे कि काय उसका केयर टेकर है तो काय ही उसके बदले में वो सारी चीजें कर रहा है। लेकिन नहीं, अब वो चाहती है कि वो खुद अपने दम पे कुछ करे। और काय यहाँ पे सुनता है कि कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि काय कहीं रिलेशनशिप में तो नहीं ना है ऊका के, या फिर वो सिर्फ उसका केयर टेकर है। अब इतनी देर में ये सारी चीजें सुनने के बाद वो उसके साथ बाहर निकलता है, जहाँ पे सब देखते हैं कि हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये बात पूरे स्कूल में अब फैल चुकी रहती है बहुत ही भयंकर तरीके से। और यहाँ पे वो बात भी कर रहा होता है तोमो से, जहाँ तोमो कहता है तुम उसे कब तक बचाओगे यार, तुम्हें भी उसे थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। और जो हमारी यूका रहती है वो सोच रही थी कि यार एक ना एक दिन वो मुझे छोड़ देगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन इंट्रो तो देखिए, यहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कल्चरल फेस्टिवल में, और सेरीना का एक डुप्लीकेट चाहिए रहता है। सेरीना कहती इतनी जल्दी कहाँ से लाऊंगी, लेकिन ऊका आती है कहती है कि मैं काम करूंगी, मैं वो डुप्लीकेट वाला काम करूंगी, ठीक है सेरीना। अब इसके बाद भाई जब ऊका की बारी आती है तो स्टेज में तो आप जानते हैं कि कैसे वो बहुत बेकार रहती है, तो वो यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। और वो बंदा कहता है, अरे तुम तो फेमस हो, तुम तो ऊका हो, क्यों। और यहाँ पे सब लोग उसे देख रहे होते हैं, तो ऊका की तो हालत खराब हो गई रहती है, और वो कुछ यहाँ पे बोल ही नहीं पा रही होती है। तब तक काई वहाँ पे उसे बचाने के लिए आ जाता है और कहता है तुम इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती हो यार, अगर तुम्हें नहीं मन था बोलने का तो तुम नहीं बोलती, तुम जोर जबरदस्ती ये सब क्यों कर रही हो। अब जब वो ये सब बात बोल देता है तो उसे एकदम रोना आ जाता है, कह रही होती कि प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, वो मैं अपने दम पे कुछ करना चाहती थी ताकि लोग मुझे, लेकिन काय कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और फिर वो सोच रही होती है कि यार ये कितना ज़्यादा मतलब अच्छा बंदा है, बहुत ही ज़्यादा अलग बंदा है। और बस इसी के साथ ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। और हाँ, इस पे 3000 लाइक कर देना, 3000 लाइक कर दोगे तो मैं पार्ट 2 भी इसका लेके आ जाऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।